छठ पूजा की इन मान्यताओं को जानकर इस पावन पर्व के प्रति आपकी आस्था और भी बढ़ जाएगी। जी हाँ, हिंदू धर्म में हर पर्व त्योहार का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन बात जब उत्तर भारत की हो तो छठ पूजा को सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। छठ व्रत भगवान भास्कर और छठी मैया की उपासना का पर्व है। इसकी महत्वता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 4 दिनों तक होने वाला छठ पर्व केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि महापर्व है। उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार की अस्मिता से जुड़ा यह महापर्व आस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि यह यूपी बिहार की सीमा से परे, इस पर्व को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाए जाने वाला छठ व्रत बांस से बने सूप, टोकरी, मिट्टी से बर्तनों, गन्ने, गुड़, चावल और गेहूं से बने प्रसाद और सूक्ष्म धुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसाद करता है। नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है, जो डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होती है। वैसे तो यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, लेकिन कार्तिक छठ का अपना एक विशेष महत्व है। संतान, पारिवारिक सुख समृद्धि और मनवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है। छठ पर्व को किसने शुरू किया और क्या है इसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व, इसके पीछे कई कहानियाँ और मान्यताएं प्रचलित हैं। तो चलिए इस आस्था के सागर में डुबकी लगाते हैं। सूर्य की उपासना और राजा प्रियव्रत दंपति को संतान प्राप्ति। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा को यज्ञ करने को कहा और उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इससे रानी को पुत्र तो हुआ, पर वह मरा हुआ। प्रियव्रत पुत्र के शव को लेकर सब शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने की ठान ली। तभी सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और राजा से कहा कि उनकी पूजा करने से संतान सुख प्राप्ति होगी। राजा प्रियव्रत और रानी मालती ने देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई और तभी से छठ पूजा शुरू हुई।